डॉक्टर जाकिर नाइक जो पाकिस्तान में मौजूद है वो भी कह रहे हैं मैं पाकिस्तान में एक नहीं हर शहर में मदरसा यूनिवर्सिटी मतलब ये खोलने जा रहा हूँ हर बड़े शहर में। तो मैंने इरादा किया चंद दिनों पहले क्या इंशाअल्लाह हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम करेंगे, ना के पाकिस्तान में, इंशाअल्लाह हर इंपॉर्टेंट शहर में पाकिस्तान के, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो। दीनी मदारिस जितने हैं वो सब के सब गवर्नमेंट के अंडर होने चाहिए। अच्छा। हुकूमत को पता होना चाहिए कि इन मदारिस को जो फंडिंग आ रही है ये कहाँ से आ रही है, कितना पैसा इनको आ रहा है, और ये सारा पैसा जिन मकासद के लिए लिया जा रहा है वहाँ पे इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं हो रहा। उमर खयाम दुनिया का सबसे पहले कैलेंडर उसने बनाया और वो बंदा मदरसे का फाजल है। सबसे बड़ा जो शायर है जिसने शायरी लिखी है इंग्लिश लिटरेचर में वो भी उमर खयाम है, वो भी मदरसे का फाजल है। अच्छा। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें अब्दुल शेक्सपियर नहीं सबसे बड़ा इंग्लिश में, हमने तो वो सुना है। जिस चौक में इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पे सैकड़ों या फिर कह सकते हैं कि शायद इससे भी ज्यादा दीनी मदारिस और मुख्तलिफ तरह के चंदे के गले लगे। वो देखें सामने वो भी चंदा बराए मस्जिद वो लिखा, ठीक है, वो देखें सामने चंदा लगा, जगह जगह पे वो पाकिस्तान का इमेज खराब होता है। जब गैर मुल्की यहाँ आते हैं वो देखते हैं कि यहाँ जगह जगह पे उन्होंने सदके के डोनेशन के बॉक्सेस लगाए हैं, मदारिस के लिए बॉक्सेस लगाए हैं, मस्जिदों के लिए बॉक्सेस लगाए हुए हैं, और लोग उसमें आते जाते पैसे डालते हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई पूछने वाला नहीं इनको। तो पाकिस्तान का इमेज ये जाता है कि ये सारी कौम मांगने भी लगी हुई है। हाँ। इनके वजीर आज़म भी मांगते हैं, इनके जो अवाम है वो भी मांगती है, इनके मौलाना भी हजरात मांगते हैं, दीनी मदारिस भी मांगते हैं। तो ये सारे मांगने भी लगे हुए हैं, और वो फिर अपने न्यूज चैनलों पे जाके हमें भिखारी कौम कहते हैं। यही मदरसा या यूनिवर्सिटी वो अपने इंडिया में क्यों, वो सिटीजन तो वहाँ के है ना, तो वहाँ पे खोल लें। मैंने आपको क्या है कि हमारा जो पाकिस्तान है ये हिंदुस्तान से जुदा हुआ है। हाँ। इसकी आप बेस पे जाएं, 1857 की जंग आज़ादी में जो मदारस थे, आप वहाँ मदारस की हिस्ट्री तो पढ़ें। मदरसा देवबंद है उधर, उसके अलावा जितने भी मदारस इंडिया में थे 1857 की जंग आज़ादी के वक्त नहीं, उस वक्त के जो मदारस थे वहाँ में फलसफा, केमिस्ट्री, तिब, आप देखें तो सही यार, मदारस में टोटली पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो फिर पाकिस्तानी मदरसों में क्या क्यों नहीं पढ़ाया जाता? बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, तालीम देना बच्चों को ये जायज ही नहीं है। बच्चियों को तो बिल्कुल ही स्कूल नहीं भेजना चाहिए। ये तो बहुत से कहते हैं बच्चियों के बारे में, बच्चियों को तो स्कूल बिल्कुल ही नहीं भेजो, को तालीम देनी ही नहीं चाहिए। मान जाते हैं, बहुत तंग आ गए हैं या डॉक्टर जाकिर नाइक तंग आ गए? गूगल पे रिसर्च करें, आपको डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ ज्यादा मुसलमानों के फतवे मिलेंगे। अच्छा। यहूदी, हिंदू, ईसाई बोलेंगे ही नहीं, हालांकि उन्होंने कितने ईसाई नहीं, वैसे इंडिया ने तो बैन किया ना कि इनफरादी बंदा जिहाद नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल ने कहा कि एक बंदा इनफरादी जिहाद करता है वो मारा जाता है, वो शहीद नहीं बल्कि उसका वो कत्ल मकतूल होगा। यानी कि ये जो लोग हमें अपने तौर पे कह देते हैं जी आओ मैं और तुम जाके ये जो बम फाड़ दें, कुछ कर दें, ये जिहाद के नाम पे, ये गलत है। इस्लाम ऐसा है ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेचर व्यू। दोस्तों, यूं तो मदरसों पर चाबुक भारत में भी चला दिया गया है। मदरसों की बहुत देखभाल हो रही है और बहुत मदरसे तो बंद भी कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान में भी अब मदरसों पर पब्लिक उंगली उठाने लगी है, और वहाँ के जो लोग हैं वो मदरसों के ऊपर क्या बोल रहे हैं। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखें। ये कि दीन की खिदमत करना हर मुसलमान की ख्वाहिश है। हर मुसलमान चाहता है कि मैं दीन की खिदमत करूं, मेरे बच्चे दीनदार हों, नमाजी हों, परहेजगार हों, नेक हों। और इसके लिए मुसलमान जो हैं वो मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं। दीनी मदारिस भी खोलते हैं, मसाजिद में भी जाते हैं, और भी मुख्तलिफ तरह से इबादत वगैरह करते रहते हैं, डोनेशन वगैरह भी देते हैं इसी तरह के मामलात में। लेकिन बात यह है कि दीनी मदारिस खोलना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस अच्छी बात को गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए। दीनी मदारिस जितने हैं वो सब के सब गवर्नमेंट के अंडर होने चाहिए। अच्छा। हुकूमत को पता होना चाहिए कि इन मदारिस को जो फंडिंग आ रही है ये कहाँ से आ रही है, कितना पैसा इनको आ रहा है, और ये सारा पैसा जिन मकासद के लिए लिया जा रहा है वहाँ पे इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो वो पैसा कहाँ जा रहा है। बड़ी ये देखिए, ये बड़ा अहम बात है। जो आम लोग हैं पाकिस्तानी वो सुन के यही कहेंगे जबरदस्त मस्जिद, मदरसा, मस्जिद जो है ना वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी। लेकिन बहुत से ऐसे काम होते हैं, मैं हर एक को नहीं कह रहा, लेकिन आप इस चीज से एग्री करेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे मौलाना हज़रात हैं। इवन पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में आया था, उसकी रीजन क्या थी? उसकी वजह भी यही थी कि हमारे यहाँ जो गलत तरीके से फंडिंग की जाती है दीनी मदारिस को,
जो लोग फंडिंग दे रहे होते हैं उनका पैसे की भी उन्हें पता नहीं, वो तो अपने लिए ही कर रहे होते हैं ना, अपने लिए पैसे की भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कि इनके पास ये पैसा आया कहाँ से है। ठीक है। इन्होंने ये जो 1 अरब रुपए का चेक किसी ने दे दिया या 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दे दिया, वो 1 करोड़ रुपए उसके पास कहाँ से आया, और वो लगेगा कहाँ वो पे? लगेगा कहाँ पे, ये सारा कुछ वो चेक एंड बैलेंस होना जरूरी है। और है। जब आलमी इदारे जो है IMF वगैरह या वो इन सारे मामलों को देखते हैं तो वो उन्हें कहते हैं पता कि चलता उनको है। पता चलता है, वो कहते हैं जी आपके यहाँ तो इंतहा पसंदी जो है वो मदरसे के पैदा हो रही है, मदारिस की वजह से पैदा हो रही है, ठीक है। जिसकी वजह से गैर मुल्की जो वो यहाँ अनसेफ हो जाते हैं, उनको फायरिंगें होती हैं, ठीक है। ठीक है ना, और उनको धमकियाँ दी जाती हैं, ठीक है, लोग उनको मुश्किलात का सामना करना मुझे पड़ता एक है। चीज ये बताएं, ठीक है मदरसा या कोई भी चीज है, लेकिन आज जो जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, ऐसे ही है। आपको नहीं लगता कि हम अपने बच्चों को ये भी बताएं, जिधर दीन की तालीम दे रहे हैं उधर ये भी बताएं कि भाई टेक्नोलॉजी में भी हमें आगे जाना है, हमें IT में भी आगे जाना है? क्या हमें, आपको लगता है कि मदरसों में ये चीजें होनी चाहिए जब या ये हो सारे रही हैं? मदारिस गवर्नमेंट के अंदर जाएंगे अच्छा, तो गवर्नमेंट से हम मुतालबा कर सकेंगे कि हमारे मदारिस को आप जदीद करें, ठीक है। हमारे मदारिस को हमें अंदर आप लैब्स खोल के दें, ठीक है ना, जबरदस्त। बच्चों को टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक जो जरूरी चीजें वो मुहैया करें उनको, ठीक है। ठीक है ना, उनको टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक जो लिटरेचर है वो मुहैया करें, वो पढ़ाएं उनको। यहाँ पर तो जितने दीनी मदारिस हैं सबका अपना अपना लिटरेचर है, सब अपना अपना लिटरेचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को और अपनी अपनी नजरियात दे रहे हैं, ठीक है ना, और उसकी वजह से भी हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे क्लैशेस हैं, ठीक है जबरदस्त ना, जबरदस्त, एग्री करता हूं। उसी लिटरेचर की वजह से बहुत ज्यादा क्लैशेस हैं। ठीक है। और अच्छा, जब इधर 1 मिनट, ये जितने भी भाई खड़े हैं इनसे 1 मिनट के लिए फिर अंकल से दोबारा बात करूंगा। इनसे ये पूछूंगा कि आप अब खुद मदरसे में दाखिल होना चाहेंगे या यूनिवर्सिटी में, खुद अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करना चाहेंगे या यूनिवर्सिटी में? सबसे पहले ये पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? उमर जावेद। उमर भाई, क्या करते हैं? मैं दुकानदार हूँ। ठीक है, मुझे सबसे पहले ये बताएं, बच्चे अपने, आपका बच्चा या आपका जो छोटा भाई है यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल जा रहा है या मदरसा जा रहा है? मेरे एक भाई तो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, जबरदस्त। और उसके बाद एक भाई स्कूल टीचर हैं। ठीक है, बाकी अभी बच्चे तो फिलहाल छोटे हैं, वो स्कूल ही जा रहे हैं। स्कूल जा रहे हैं। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे या मदरसे में भेजना चाहेंगे? स्कूल भेजना चाहेंगे। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे या मदरसे में? मदरसे में। आप स्कूल भेजना चाहेंगे या मदरसे में? स्कूल में। स्कूल में। अच्छा, आप सर अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मतलब आप क्या करते हैं? ड्राइवर हूँ। थोड़ा सा आगे आ जाए। मुझे सबसे पहले ये बताएं, बड़ी जबरदस्त किस्म की गपशप चल रही है पाकिस्तान को लेके, अंकल से बात करके बड़ा अच्छा आ रहा है। मुझे सबसे पहले ये बताएं, बच्चे आपके हैं वो स्कूल जाते हैं या मदरसे जाते हैं? वो स्कूल भी जाते हैं और मदरसे भी जाते हैं। ठीक है, ये देखे ना, ये बात जबरदस्त की है। अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो यहाँ पाकिस्तान में लेट्स सपोज मदरसे खुल रहे हैं और हर एक वो फिरके का बंदा जो है ना या मौलाना है, वो अपने अपने मुताबिक बता रहा है ये ठीक है वो ठीक है, इवन एक दूसरे पे फतवे भी लग रहे हैं, और फिर मदरसे के नाम पे बहुत सी डोनेशन भी आती है। वो डोनेशन जो आपने बताया कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगती है, ये आम पब्लिक को कैसे इस चीज का पता चलेगा? मैं डोनेशन के मुतालिक आपको एक बड़ी अहम बात जो है वो करना जरूरी समझता हूँ। जिस चौक में इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ पे सैकड़ों या फिर कह सकते हैं कि शायद इससे भी ज्यादा दीनी मदारिस और मुख्तलिफ तरह के चंदे के गले लगे हैं। वो देखें सामने, वो भी चंदा बराए मस्जिद वो लिखा, ठीक है, वो देखें सामने चंदा लगा, जगह जगह पे वो चंदे के बॉक्सेस लगे हुए हैं और लोग आते पैसे क्या पैसे कहाँ रहे हैं ये कोई पता नहीं है। ये किस मदरसे का है, किस मस्जिद का है, मदरसे का है भी या नहीं, है भी या ये भी नहीं पता। सदकात के नाम पे भी बॉक्सेस लगे हुए हैं कि सदका दीजिए आपके पास मुसीबतें टलेंगी, सदका दीजिए आपको ये फायदा होगा। सदकात के फायदे हैं, लेकिन पाकिस्तान का इमेज खराब होता है जब गैर मुल्की यहाँ आते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ जगह जगह पे उन्होंने सदके के डोनेशन के बॉक्सेस लगाए हैं, मदारिस के लिए बॉक्सेस लगाए हैं, मस्जिदों के लिए बॉक्सेस लगाए हुए हैं, और लोग उसमें आते जाते पैसे डालते हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई पूछने वाला नहीं इनको। तो पाकिस्तान का इमेज ये जाता है कि ये सारी कौम मांगने भी लगी हुई है। इनके वजीर आज़म भी मांगते हैं, इनके जो अवाम है वो भी मांगती है, इनके मौलाना भी हज़रात मांगते हैं, दीनी मदारिस भी मांगते हैं। तो ये सारे मांगने भी लगे हुए हैं, और वो फिर अपने न्यूज चैनलों पे जाके हमें भिखारी कौम कहते हैं, कोई हमारे वजीर आज़म को भिखारी कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इस किस्म की बातें फिर सुन के हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हमारे यहाँ एक सिस्टम होना चाहिए। अगर किसी दीनी मदारिस को, किसी मदरसे को डोनेशन की जरूरत है, वो गवर्नमेंट के पास जाए,
उसको अपनी जरूरियात बताए और गवर्नमेंट उनको बैंक के जरिए उनको ये इशू चीज करे। है, बिल्कुल मैं कि 100% एग्री करता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी बोला है कि भाई फैसलाबाद, लाहौर, कराची, मुख्तलिफ बड़े बड़े शहर में मुझे बहुत से लोग ये कांटेक्ट कर रहे हैं, राब्ता कर रहे हैं कि आपको जितने पैसे कहेंगे हम देंगे, आप यहाँ पे आए, यूनिवर्सिटी खोलें, मदरसा खोलें, अपने नाम पे जो है वो इस तरीके से करें। मैं ये समझता हूँ सर, आप मुझे बताइएगा क्या समझते हैं आज के दौर में हमें जितने भी मौलाना है, मैं किसी को भी वो नहीं करता कि ये गलत है या वो गलत है या ये गलत है, इन्हें मिलके जो जदीद दुनिया उसकी तरफ लोगों को बताना चाहिए कि भाई हमने अगर मुकाबला करना है, अगर आगे जाना है तो हमें आईटी में भी आगे जाना पड़ेगा, हमें फिजिक्स में, हमें टेक्नोलॉजी में, हमें हर चीज में आगे जाना पड़ेगा। आप सर बुनियाद देखें, जब पाकिस्तान बनने से पहले जो सिस्टम था ना मदारस का, सिर्फ मदारस का सिस्टम नहीं था। अच्छा। आप हिस्ट्री को देखेंगे, मदारस और तालीम दोनों इकट्ठे थे, यानी कि दुनियावी तालीम और दीनी मदारस इकट्ठे थे। और आज जब ये पाकिस्तान बना है तब इन्होंने पार्टीशन की है। अभी भी आप देखें जो अहले इल्म बनता है हाँ। वो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलता है। जबरदस्त। आप हमारी यूनिवर्सिटियों को देख लें, वहाँ पे दीन की तालीम नहीं दी जाती, ठीक है। मदारस में दुनिया की तालीम नहीं दी जाती। यहाँ पे नुकसान दोनों का है। जैसे इन्होंने कहा कि जी हुकूमत मदारस के साथ ताउन नहीं करती, किसी भी फिरके का, किसी भी नहीं, आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में ये नहीं है, दीन की तालीम नहीं है, इस्लामियात में पीएचडी हो रही है, बकायदा अरबी में पीएचडी हो रही है। सर आप देखें, मैट्रिक तक का सिलेबस तो देखें जरा, जी, जी। सिर्फ एक किताब दी जाती है जी इस्लामियात की, जी। उसके बाद एक अरबी की किताब है, बाकी हमें बताएं तो सीरत नबी में कौन सा चैप्टर है? इंग्लिश की किताब में एक चैप्टर मिलेगा, वो भी आपको अल्लाह के रसूल की हल्की सी सीरत बता देंगे। एक मैट्रिक तक बच्चा जिसने बुनियादी तालीम हासिल करनी है स्कूल के अंदर, उसे इस्लाम के मुताल्लिक नहीं बताया जाता। मैं ये तो बिल्कुल कह ही नहीं रहा कि मदरसा हो ना हो, मैं पता क्या कहना चाह रहा हूँ कि मदरसे के नाम पे अगर कोई एक्टिविटी हो, आपको पता है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों गया था? ये लाल मस्जिद का जो वाकया हुआ था, नीचे से बहुत सी चीजें निकली थी। सर ये बात ये है कि अगर आप मदरसे को फंड देंगे, हाँ। आप देखिए जितने भी तालिब इल्म है मदारस के पढ़ने वाले हैं, कोई फीस नहीं देते, ठीक और है। मदारस में वो लोग जाते हैं जो गरीब लोग होते हैं। अच्छा। अब ये भी देखें ना, जब आप मदारस को फंडिंग करेंगे, फिर मदारस वाले वो लोग अफोर्ड करेंगे जो दीन दुनिया टेक्नोलॉजी हर चीज में पढ़ाने में काबिल होंगे। ऐसा ही है। जब मदारस को कोई तावन ही नहीं कर रहा, हुकूमत सपोर्ट ही नहीं कर रही, अब आप ब्लेम करेंगे मदारस वाले कुछ नहीं नहीं, कर रहे। लाखों का मतलब ना, चंदा ना, और वो सब आपको कुछ यूं आता है। लगता है सर, यूं लगता है, मेरे साथ चलें, है। मदारस का बिजली का बिल देखें, मदारस के अखराजात देखें, आप देख के दंग रह जाएंगे। 200 500 बच्चा पढ़ता है, इतना फंड आपको लगता है? ठीक है। बिजली का बिल, टीचर्स का खर्चा, बच्चों की आप रिहाइश क्या का इनकी खर्चा। बात से एग्री करते हैं? वो कहते हैं फंड आता ही नहीं है। मेरी बात सुने, फंडिंग होती है। एक मिनट, नहीं आता, मैंने हाँ, कहा वो ही- आप ये कहने कम आता है, यानी इतना नहीं आता कि भाई अफोर्ड कर सकें ये सारी चीजें, टेक्नोलॉजी और ये चीजें। देखें, दीनी मदारिस को बिजली का बिल आएगा, गैस का बिल आएगा, पानी का बिल आएगा, तो जिस तरह से सरकारी स्कूलों को बिजली का ठीक है, बिल थोड़ा आता इधर आ है, जाइए। पानी का बिल आता है, गैस का बिल आता है, और वो गवर्नमेंट पे करती है। कोई टीचर अपनी जेब से या प्रिंसिपल अपनी जेब से नहीं देता। तो जब ये दीनी मदारिस को ये बिल आएंगे तो ये गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक कोई है। दीनी मदरसे का कोई हेड या उसका कोई चेयरमैन या उसका कोई उनकी कमेटी का जो सदर होगा वो पे नहीं करेगा अपने पल्ले ठीक से। है। दीनी मदारिस का गवर्नमेंट के अंदर आना ये भी बेनिफिट हो। ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मुझे बताएं, इस टाइम जो इसराइल और फलस्तीन का मामला चल रहा है, जो जंग चल रही है, ऐसे माहौल में हमारे मौलाना हजरात क्या हमें लेक्चर दे रहे हैं, हमें क्या बता रहे हैं? इधर मदरसा खोलने की बात की जा रही है, लेकिन आपको नहीं लगता जो मुसलमान वहाँ पे या जो ओवरऑल ये जो जंग चल रही है इसके ऊपर? आप ये देखें, हमारे पाकिस्तान के लेवल पे देखें, यहाँ पे लाहौर में अब्दुल जब्बार शाकर साहब थे, उनका हर मौजू के अंदर, हर जुमे के अंदर वो मतलब मोटिवेट करते थे जिहाद के बारे में, लोगों को बताते थे कि मुसलमानों पे वहाँ ज्यादतियाँ हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे मौलाना पहली नंबर पे कोई बंदा बोलेगा उसे बगावत के नाम में उठा लिया जाता है। ये भी तो देखे ना, ये चीज ये है। जब किसी बंदे को बोलने ही नहीं दिया जाता, जब कोई बंदा बोलता है उसे कहते हैं दहशतगर्द है। जब कोई बंदा आप कहते हैं मौलाना की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को सही बताएं कि मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इंसानियत का दर्श दें, यूनिटी का दर्श दें, अमन का, इत्तेहाद का दर्श दें। इधर हमारे मौलाना तो एक दूसरे पे, इवन हमारा पाकिस्तान का मीडिया इस टाइम रो रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब वापस चले जाएं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो बिल्कुल। रहा? आप देखिए, लोग तंग आ गए हैं या डॉक्टर जाकिर नाइक तंग आ गए गूगल हैं? पे रिसर्च करें, आपको डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ ज्यादा मुसलमानों के फतवे मिलेंगे। अच्छा। यहूदी, हिंदू, ईसाई बोलेंगे ही नहीं। देखा दोस्तों, पाकिस्तान के लोग मदरसों पर उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मदरसा बंद हो जाने चाहिए, और नहीं तो इनके ऊपर अंकुश सरकार का होना चाहिए, और जो यहाँ पर जो गतिविधि होती है मदरसों में
उनके ऊपर सरकार की जो देखभाल है वो ज़रूर होनी चाहिए। सरकारी निर्देशन में ये मदरसे चलने चाहिए, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो हर कोई मुल्ला मौलवी अपना मदरसा खोल के बैठ जाता है और उसके आगे दान पात्र लगा देता है कि इसमें दान दो, इसमें दान दो, और इनके पास पता नहीं कहाँ से धन आता है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। फिर ये उस पैसे को जो आतंकी गतिविधियाँ हैं उनमें लगाते हैं और बच्चों को दीन की शिक्षा देते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं। बच्चों को कोई गणित और साइंस ऐसा टेक्निकल कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ धर्म की शिक्षा दी जाती है, जिससे वो बच्चे आगे चल के उनका माइंड वॉश कर दिया जाता है और आतंकवादी गतियों में लिप्त हो जाते हैं। तो भाई ये सही बात है, इसीलिए तो हमारे भारत में इन पर बैन लगाया गया है और ये ऑन रिकॉर्ड जो बात थी वो पकड़ी गई है कि इनके जो पढ़े लिखे हुए बच्चे होते हैं वो आतंकवाद फैलाते हैं। और भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत से मुल्ला मौलवी कहते हैं कि लड़कियों को स्कूल में नहीं मतलब पढ़ना नहीं चाहिए और औरतों को भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो भैया जब आप अपनी लड़की औरतों को नहीं पढ़ने दोगे तो फिर इनका विकास कैसे होगा? ये तो कंधे से कंधा मिलाकर इनको चलना चाहिए। और एक भाई साहब हैं वो कह रहे हैं कि वो जो कैलेंडर है वो हमारे मुसलमान ने बनाया था और कह रहे हैं कि जो अंग्रेजी में जो रचनाएं हैं, कविता लिखी जाती हैं वो हमारे मुसलमान ने की थी। तो भाई साहब कैलेंडर का तो कोई ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन इंग्लिश के बारे में तो शेक्सपियर को सब जानते हैं, तुम्हारे मुस्लिम भाई को कोई नहीं जानता। और मदरसा छाप ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता, ना ही आज तक किया है, ना ही पहले कभी किया होगा, क्योंकि मदरसे में तो सिर्फ इस्लाम पढ़ाया जाता है और आप इस्लाम के इर्द गिर्द ही घूम कर रह जाते हो। आप क्या सर्च करोगे और क्या रिसर्च करोगे? आपका मदरसा कोई ऐसी शिक्षा देता ही नहीं है जिससे कोई लोग आगे बढ़े। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।